विशेष आभार दीप्ता कटरे जी का, जिन्होंने इस सेतु का काम किया और इस पुणे से पहली बार उन्होंने पहचान करवाई। दिसंबर 2022 में जब पहली बार उन्होंने यहाँ बुलाया तो लगा कि पुणे ये साहित्यिक भूमि, और आज दूसरी बार उन्होंने याद किया तो पहले पुणे आभार सामान्य दीप्ता जी का। और पुणे आना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन हम लोग पुणे को जानते भी और मानते भी, क्योंकि ये वो भूमि है जहां पुणे से थोड़ी दूर पे चिंचवड एक जगह है जहां चाफेकर बंधु हुए। चाफेकर बंधु 3 भाई, दामोदर दास चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर। जब आजादी का आंदोलन हुआ तो वो 3 सगे भाई एक ही घर से थे, तीनों आजादी के आंदोलन में कूदे और पुणे की इस भूमि को इतिहास में अमर उन्होंने किया। एक एक करके तीनों भाई फांसी के फंदे पर चढ़े चाफेकर बंधु। बड़ी बात ये है, लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है कि उन 3 चाफेकर बंधुओं को जब फांसी दी जानी होती है, आखिरी बेटी की फांसी के पास जब मां आती है उससे मिलने के लिए, उनकी मां चाफेकर बंधुओं की वीरांगना, उनका भी नाम लक्ष्मीबाई होता है, चाफेकर बंधुओं की मां। तो जब एक प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने कि आपके 2 बेटे तो खत्म हो गए हैं, तीसरा बेटा क्या शहीद होने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? उस वीर मां लक्ष्मीबाई का जवाब था, तब मैं इस पुणे की भूमि को प्रणाम करता हूं। उस वीर मां का जवाब ये था कि मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे 3 बेटे इस मादरे वतन की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, कष्ट इस बात का है कि मेरे 6 बेटे क्यों नहीं है। अगर 6 होते तो मैं 6 को भारत माता की रक्षा के या ये पुणे जहां आगा खां पैलेस होता है, वो आगा खां पैलेस जहां महात्मा गांधी खुद को जेल में रहते हैं, उनकी पत्नी कस्तूरबा भी रहती है और सरोजिनी नायडू भी रहती है। कस्तूरबा की मृत्यु इसी आगा खां पैलेस में हुई, इसलिए पुणे महत्वपूर्ण है। आइए इन कवियों की तरफ से, ये जितने कवि आपके बीच में आए हैं, एक कवि बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कवि सम्मेलन आपका कम हुआ हो, लेकिन आपको बताना चाहूंगा इन कवियों का महत्व क्या है। इस सृष्टि में सिर्फ 2 लोगों को रचनाकार कहा गया, एक परमपिता ब्रह्मा को जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की, दूसरा इन कवियों को, इन लेखकों को जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण में वही दिखता है जैसा जो होता है। किसी बड़े शायर के शेर है कि किसी की याद ना आए ये ख्याल बन जाए, दुआ करो ये कयामत की रात बन जाए, हम आईना है दिखाए दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हम आईना है दिखाए दाग चेहरों। और इतनी देर से जो मशक्कत कर रहे श्री साहब, हंसाने का काम कर रहे हैं आपको चेहरे पर, और हास्य कवि सम्मेलन यहाँ टाइटल दिया है आदरणीय मिश्रा साहब और आदरणीय मामले जी ने। हंसाना बहुत कठिन काम है दोस्तों, रुलाना बहुत आसान है। आप किसी को मार दो, एक थप्पड़ी को रोने लगेगा। हंसाना बहुत कठिन काम है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। वो अपने पत्नी के किस्से सुना रहे थे अपनी पीड़ा की, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए और उनको हंसा देगा, कलेजा चाहिए और उनको हंसा देगा। आइए, मैं मुहाल अपने तक बना रहा था कि आप सब जिस उम्र में लोग कहते हैं कि आपको श्रृंगार लिखना चाहिए, हास्य लिखना चाहिए, आप क्यों देशभक्ति लिखते हो, आप क्यों ओझ लिखते हो? मैं जवाब में सिर्फ उत्तर कहता हूं क्योंकि मैं जिस घर में जन्म लिया वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का घर था। बब्बा स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव आजादी के आंदोलन में 1931 और 42 में जेल में थे, और पिता ने उस बब्बा के 9 महीने जेल की परंपरा को आगे बढ़ाया और 1975 में 18 महीने जेल में थे। लोकतंत्र की हिफाजत में 1975 में जब इस देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी, मैं उस घर में जन्म लिया। तो परिचय की पंक्ति से मंत्री साहब बात शुरू कर रहा हूं। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब, न मेरी हैसियत की कहूं महताब। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब हूं, न मेरी हैसियत कहूं महताब, पर जिसका ना उसूल ना ईमान धर्म कुछ, उसकी नजर में शायद मैं बेहद खराब हूं। अरमान या जोगिंदर, मैं दोनों के साथ खुश, शायद जॉन कभी कहता मैं लाजवाब हूं।
हुई कोशिशें तो लाख जलाने की, मगर जो किसी आग से न जले मैं वो किताब हूँ। चीखने चिल्लाने की जरूरत ही पता क्या, जो खामोशी से देते मैं वैसा जवाब हूँ। वो गर्द बयान हुआ से तरक्की का फलसफा, तो मैं भी कहूँगा बेशक मैं कामयाब हूँ। न सल्तनत है मेरी, न कोई हुकूमत, मैं अपने माँ बाप का खुद भी जवाब हूँ। और जिस घर में 2 पीढ़ी के देश के लिए मैं उसी खून से पैदा हुआ ही खराब हूँ। चार पंक्तियां इन कलमकारों की तरफ से आप सबको सौंपता हूं कि गुरूर ये नहीं कि मेरा नाम बोलता है, मैं क्यों बोलूं जब मेरा काम बोलता है। गुरूर ये नहीं कि मेरा नाम बोलता है, मैं क्यों बोलूं जब मेरा काम बोलता है। ना दबेगा झुकेगा न कलम बंद करेगा, ये शायर खुद भी सरियाम बोलता है। ना दबेगा झुकेगा न कलम बंद करेगा, ये शायर खुद भी सरियाम बोलता है। शायर खुद भी सरियाम बोलता है। मातृशक्ति अधिक नहीं, मंच में भी कितना जी आदर्शी जी कवित्री है, और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट है, फैकल्टी। आप मातृशक्तियों को कुछ पंक्तियों से मतलब करना कि नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। कल्पना या साक्षी, सिंधु या अवनी, इतिहास रचने पड़े नाम बार बार। शागिर्द साहब देखिए आपकी शेर, नारी शक्ति को करें प्रणाम बार बार, कायम किया अपना मुकाम बार बार। कल्पना या साक्षी, सिंधु या अवनी, इतिहास रचने पड़े नाम बार बार। बेखौफ सड़कों पर वो निकल सके, मेरे महफूज उनको शाम बार बार। सिर्फ महिला दिवस पर न हम सदा लिखे उन पर कलाम बार बार। और भाई की पढ़ाई को जिससे बेचा जेवर, कलाम को उस बाजी को सलाम बार। भाई की पढ़ाई को कोई नहीं कह सकता कि मैं प्यार लिखता हूँ। हाँ, मैं खुद कहता हूँ अनुदान लिखता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को जो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ वो बुजुर्ग शख्सियत और इतनी शिद्दत के साथ इसकी 2 पंक्तियां बीच में वो आपको सौंपता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैं प्यार लगता हूँ। हाँ, मैं खुद की कहता हूँ अंगार लगता हूँ। मैं जहाँ जन्मा और पला, जिस भारत माँ की गोद, मैं उस भारत माता से मिला गुलाम लगता हूँ। मुझे आता नहीं लिखना दिवाली के पटाखों पर, जो मनता मुफलिसी में वो त्योहार लगता हूँ। दरख्त की छांव से जो बुजुर्ग देते दुआएं हैं, उनके पैरों को छू करके वही संस्कार लेता हूँ। वो हंसता है, वो हंसता है, वो हंसता है, वो हंसने दो, वो हंसता है, वो हंसने दो। मुझको फिक्र नहीं, मैं शेर शहीदों पे हर बार लिखता हूँ। और जिन शहीदों ने लुटा दी अपनी जान देश पर, अपनी कलम से उनको मैं आभार देता हूँ। साहब, तजुर्बा है बहुत थोड़ा, पर इनकी बात शाही है। जिए और खातिर तो सवरने से मिला है। तजुर्बा है बहुत थोड़ा, पर इतनी बात शाही है। जिए और की खातिर तो सवरती जिंदगानी है तय हर शख्स को मरना, जन्मा और तरह पर जो, पर मरे जो देश की खातिर अमर होगी जवानी है तय हर शख्स को मरना, है तय हर शख्स को मरना, जन्मा इस तरह पर जो, पर मरे जो देश के खातिर अमर होगी जवानी है। शिवा इस पुणे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान, जिसने अंग्रेजों से लोहा मनवा लिया था, वो छत्रपति शिवाजी। कि शिवा, तात्या, राणा और जफर से वीरों की कहानी आने वाली नस्लों को हमको सुनानी है। मिली खुदाई विरासत में इसे महफूज है रखना। जागीर अपने पूर्वों की बेहद पुरानी है। अहिंसा के पुजारी हम, मगर कमजोर नहीं है। पड़ोसी मुल्क को सलीके से ये बातें बतानी है। बदले दौर की आधुनिक आंधी के आगे आज विलोपित हुई दादी नानी और उनकी कहानी है। और उसूलों से समझौता न सीखा कभी करना, आई मेरे तक जो ये बहुत खानदानी है। मेरा युवा साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो किसी भी MBA के हो या किसी भी अन्य विभाग के हो, जितने युवा साथी बैठे हैं, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आज आप लोग के बीच पहली बार आना हुआ है इस बैकुंठ मेहता संस्थान में, जिनके नाम पर यह है वो स्वयं एक कद्दावर राजनेता रहे, वित्त मंत्री रहे इस क्षेत्र में। आप लोग उस संस्थान में जब पढ़ रहे हैं तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना आवश्यक है।
आपके आस्था और श्रद्धा का केंद्र कौन होना चाहिए? आज विदेश में एक महिला अभिनेत्री की मृत्यु होती है, शव भारत आता है, उसको देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। मुझे किसी फिल्म में अभिनेत्री से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र कहाँ है? गांधी जी की मृत्यु हुई, नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो उनको देखने के लिए लाखों लोग उमड़े उनके शव यात्रा पर, क्योंकि वो तब श्रद्धा और आस्था का केंद्र वो था। आज क्या है? मैं पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ। किसी ने एक आग उठाई, पूरा देश हिल गया, जाने कितने युवाओं को उस पर दिल गया। किसी ने एक आग उठाई, पूरा देश हिल गया, जाने कितने युवाओं को उस पर दिल गया। पर कैप्टन की विधवा को न कोई आंख देख पाई, 6 माह तक गोद में बेटा और चिता में आग लगाई, कि हिम्मती वीरांगना को देश सलाम नहीं किया। अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर उसे स्थान नहीं दिया। प्रिया प्रकाश की एक आग पर लाखों लाख कुर्बान हुए। किसने पूछा सीमा पर आज कितने बलिदान हुए? ये देश तो गांधी के आदर्शों पर चलने वाला था, युवा यहाँ का शहीदों के किस्से पढ़ने वाला था, उनमें देशभक्तों की खातिर था आदर वाला भाव, नैतिकता के आगे न था आधुनिकता का प्रभाव। पर आज मूल्यों का हुआ तिरस्कार, अपमान है। अभिनेत्रियों के समक्ष नतमस्तक हिंदुस्तान है, अभिनेत्रियों के समक्ष नतमस्तक हिंदुस्तान है, अभिनेत्रियों के समक्ष इसलिए पढ़िए अपने इतिहास को, जानिए 1857 से 1947 तक इस 9 दशकों में कितने लोग शहीद हुए, हो गए अमर। तुम मर के भी याद रहोगे, जब तक जहां रहेगा तुम आबाद रहोगे। हो गए अमर, तुम मर के भी याद रहोगे, जब तक जहां रहेगा तुम आबाद रहोगे। इस मुल्क की हिफाजत में शहीद होने वाले तुम जिंदा के जिंदा और जिंदाबाद रहोगे। इस मुल्क की हिफाजत में शहीद होने वाले तुम जिंदा के जिंदा हो। चूंकि इस कवि सम्मेलन में समयावधि सबके निर्धारित है, इसलिए आखिरी पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। 40 साल 50 साल पहले क्या दौर था मामले साहब, और आज क्या अंतर आ गया विश्व साहब। आप लोगों ने जो दौर देखा होगा तब को आज का दौर आप जो देख रहे हैं, ये क्या अंतर मैंने भी सुना है या देखा है या महसूस किया या जाना है। मैं वो अंतर आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, ये बौद्धिक लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, ये जितने सम्राट लोग यूनिवर्सिटी के आप सबको निवेदन कर रहा हूँ। क्या समय था और आज क्या समय आ गया, नैतिकता को बेचने का जुनून समय छा गया। क्या समय था और आज क्या समय आ गया, नैतिकता को बेचने का जुनून सब में छा गया। देशभक्त सच्चे सड़कों पर सीना ताने चलते थे, और चोर उचक्के छुप छुपाकर गलियों से गुजरते थे। गलत काम करने पर लोगों में डर रहता था, कोई कुछ बोले ना पर मन गलत कहता था। आदर्शों की जो कहानी पुरखों से हमने सुना था, विचार सबने कुछ वैसा ही अपने मन में गुना था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने कार लिए जो कर्ज पर उसे चुकाया, ललिता शास्त्री ने पेंशन से भरकर। प्रधानमंत्री गुलजारी जब घर का किराया दिए नहीं, उनका सामान फेंका सड़क पर, लेकिन वो कुछ किए नहीं। आज सरपंच बनने पर भी कई गालियां आ जाती है। एक दो से कहा उन्हें तो कई हवेलियां भाती है। ए राजा विजय माल्या, सुशील, नीरव या कलमाड़ी, जिसने जितना पैसा खाया वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। साहब राष्ट्र प्रेम की बात करना अब बेईमानी लगता है, घोटाले करने वालों में कोई क्या हिंदुस्तानी लगता है। भूखे पेट की बात आज भरा पेट वाला करता है। वतन के लिए कौन जीता है कौन मरता है। जेल में रहने वाले भी निकल सियासतदान हो गए और फिर समाज सेवा करके समाज के कर्णधार हो गए। व्यथित मन तब सोचता है कि देश किधर जाएगा, शहीदों का देखा सपना क्या कभी पूर्ण हो पाएगा। जहां पूजा ईमान की हो वो जहां लौटा दे कोई, भगत आजम वाला हिंदुस्तान लौटा दे कोई, भगत आजम वाला